आपके ज़हन में एक डर हमेशा होता होगा कि जिस स्कूल बस में आपका बच्चा ट्रैवल कर रहा है, उसका ड्राइवर गाड़ी कैसे चलाता है? या अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके जो कीमती सामान को कार्गो पर लेकर ड्राइवर आ रहा है, वो कैसा गाड़ी चला रहा है? वो कितना थका हुआ है या उसकी नज़रें सड़क पे कितनी हैं? तो ये जो डर है, उसको खत्म करने के लिए नेट्राडाइन एक सॉल्यूशन लेकर आई है, जो इनका दावा है कि हम आने वाले समय में एक्सीडेंट को बिल्कुल कम कर देंगे। और ये एक टेक्नोलॉजी लेकर आई जहां पर आप ड्राइवर के पैटर्न को मॉनिटर कर सकते हैं कि वो ड्राइवर कैसी गाड़ी चलाते आया है और उसके आधार पे उसको रेटिंग दी जाती है। अब इनके जो कस्टमर हैं सीजे डार्सेल के, ये इनके कस्टमर हैं, तो दोनों लोग आज हमारे साथ हैं। सीजे डार्सेल के प्रेसिडेंट निखिल हमारे साथ हैं, नेट्राडाइन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दुर्गा दत्त हमारे साथ हैं। तो दोनों लोगों से एक ही सवाल पहले पूछता हूं कि आप जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि भारत में हर रोज करीब करीब 400 लोगों की मौत हो जाती है रोड एक्सीडेंट में, तो ये आपके दिमाग में, ये ज़हन में ये आइडिया कब से आया और कितने समय से ये आप इंडिया में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? देखिए जी, कंपनी तो हमारी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और हमने हमारा पहला प्रोडक्ट हमने शिप किया 2017 में। और 2017 में हमने यूएस मार्केट के लिए भी और इंडिया मार्केट के लिए भी, दोनों में लॉन्च किया था प्रोडक्ट। आइडिया कहाँ से आया, ये तो टेक्नोलॉजी वाली बात है। बहुत बहुत सालों से लोग देख रहे हैं कि कैसे मशीन लर्निंग के थ्रू आप व्हीकल को ऑटोमेट करो। तो हमारे फाउंडर्स ने ये सोचा कि अगर वो टेक्नोलॉजी है तो व्हीकल को तो ऑटोमेट कर सकते हैं, लेकिन उसी टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप ड्राइवर की ड्राइविंग बिहेवियर इंप्रूव करें तो इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगी। तो ये था द जेनेसिस ऑफ द आइडिया, अगर आप बोले तो। और तब से शुरू हुआ एंड हमारी अब 3rd जनरेशन आ गई है प्रोडक्ट्स की। और अगर अपने व्यूअर को आम भाषा में समझाएं तो जैसे आप फूड डिलीवरी ऐप पे देख सकते हैं कि जो आपको पार्सल दे रहा है, जो डिलीवरी दे रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो वैसे ही अगर मैं मालिक हूं, अगर मैं ये आपकी सर्विस को यूज कर रहा हूं, तो मैं ये देख सकता हूं कि ड्राइवर का स्कोर कैसा है, वो कितना एक्टिव रहा है अभी तक। बिल्कुल, ड्राइवर का स्कोर कंप्यूट करते हैं हम मल्टीपल फैसेट से, जैसे कितनी बार उसने ओवर स्पीड किया, हाँ, या कितनी बार वो फोन पे बात कर रहा है, हाँ, और उसको कैसे करेक्ट करें। ये पूरी वीडियोस कलेक्ट हो जाती है फ्लीट मैनेजर के पास, और फिर वीडियो के हिसाब से एक एक ड्राइवर की जो वीकनेस है उसी पे आप फोकस करके उसको ट्रेन कर सकते हैं। सीजे डार्सेल एक बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, तो आप ये बताइए कि भारत में हर इंसान जिसमें फिलहाल तो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसके जहन में ये आता है कि भाई हमारा जो सामान है वो सेफ रहे, हमारी जो गाड़ी है वो सेफ रहे। तो ये जो एक डर होता है, उसके लिए जो सोल्यूशन है वो आप कितना इसको पॉजिटिव देख रहे हैं? नहीं, काफ़ी पॉजिटिवली देख रहे हैं। सामान तो हर आदमी या हर एंटरप्रेन्योर, हर बिजनेस वाला चाहता है कि सेफ भी हो, टाइमली पहुंचे भी। हम उसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि जब हम उस गाड़ी को रोड पे चला रहे हैं तो वो जो एनवायरनमेंट है, क्योंकि जो लोग गाड़ियों में चल रहे हैं, सवार है, और जब हम बड़ी गाड़ी एक चलाते हैं, राइट, तो वो एक अपने आप में उसकी सेफ्टी बहुत बड़ा कंसर्न होती है, क्योंकि खाली ड्राइवर की सेफ्टी का मुद्दा नहीं है यहाँ पे, जो सामने रोड पे है उसकी भी सेफ्टी का मुद्दा है। तो जब एक एक्सीडेंट होता है तो डैमेज काफ़ी टाइप का हो सकता है। माल एक चीज़ है, बट माल से ज़्यादा हमें लगता है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ड्राइवर को मॉनिटर करते हैं, उसके ड्राइविंग पैटर्न्स को एनालाइज करते हैं, उसने अपनी जर्नी में कितनी गलतियां करी, क्या वो गलतियां अवॉइड हो सकती थी, नहीं हो सकती थी, उसको अच्छे से उसके ऊपर फिर हम उन वीडियो की सहायता से उनको हम ट्रेन करते हैं। उनके ऑटोमेटिक ड्राइविंग पैटर्न्स के चलते उनको व्हाट्सएप वगैरह के जरिए उनको छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स भी भेजते हैं, जो कि वो अपने रेस्ट टाइम पे और अपने फ्री टाइम पे देख के सीख पाए कि मैंने ये गलती करी थी, मैं इसको ऐसे रिलेट करके इससे ऐसे सीख सकता हूँ। चलिए, यानी ये एक अच्छी चीज़ है कि गलती तो बता दिया और गलती को सुधारे कैसे, ये भी आप उसको साथ साथ बता रहे हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि आप जो सर्विस दे रहे हैं, भारत में करीब करीब 5 साल हो गए हैं। 5 साल में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्टिव कस्टमर इंडिया में आपके कितने हैं, तो क्या है उसका नंबर? हमारे हिसाब से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हमारी 10,000 के करीब डिवाइसेस इंडियन रोड्स में चलेंगी। अभी तकरीबन 6-6,500 की होगी कस्टमर्स आपके पास है। अच्छा, मैं एक सवाल आपको और पूछना चाहूँगा, जो अक्सर लोग पूछते हैं कि भारत सरकार की तरफ से रोड सेफ्टी को बहुत ही प्रमोट किया जा रहा है, कि आपने देखा होगा सेफ्टी फीचर्स को भी कई लेवल बढ़ा दिया गया है, स्टैंडर्ड कर दिया गया है। तो आने वाले समय में
आप क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कितना आपको ये मदद मिल सकती है? क्या आपके जो पार्टनर हैं वो सिर्फ प्राइवेट प्लेयर हैं या गवर्नमेंट भी है, खासकर तब जब जैसे डीटीसी बस हो गई चाहे जो भी, वहां पर भी ऐसे कोई फीचर यूज होते हैं? फिलहाल तो काफी स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस में वीडियो वीडियो रिकॉर्डर्स लगे हुए हैं, लेकिन वो हमारी तरह एआई और एमएल को यूज करके अभी तक वो प्रिडिक्टिव जो वार्निंग होती है वहां तक नहीं पहुंचे हैं। हम सुन रहे हैं कि जो रेगुलेशंस आएंगी वो मैंडेट करेंगी कि ड्राइवर के बिहेवियर को मॉनिटर करना पड़ेगा मैंडेटरली, और अगर वो हो जाए तो हम तो बिलीव करते हैं कि मार्केट पूरा एक्सेलरेट हो जाएगा इसके लिए। अभी तक तो जो जैसे थॉट लीडर्स हैं सीजे डार्सल जैसे जो प्रोग्रेसिव हैं कमर्शियल में, वो अडॉप्ट कर रहे हैं आज। अगर रेगुलेशन आ जाए तो ये तो फिर तो एक्सेलरेट हो जाएगा इसकी ओर। एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आने वाले समय में ये जैसे लॉजिस्टिक के अलावा भी और जगह इसकी यूज हो रही है, तो आप कैसे देख रहे हैं कि ये जो सर्विस ये दे रहे हैं? और एक सवाल और कि कई सारी ओईएम्स अपने प्रोडक्ट में ऑलरेडी ऐसे कई फीचर्स दे रही हैं, इस सर्विस में ऐसा क्या खास है? मैं इनकी ये नेटरडाइन की ये सर्विस क्यों लूं जब ऑलरेडी मुझे कई बसेस में वो फीचर मिल रहे हैं? तो ऐसा क्या खास है, आप बताना चाहें? तो देखिए, मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, आई वुडंट से कई सारे हैं, प्रोडक्ट्स हैं मार्केट हाँ। में, लेकिन उनके अंदर की टेक्नोलॉजी और उनके एल्गोरिदम्स कैसे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्या मैं एक रिकॉर्डर लगा के, इन्होंने कहा जैसे कई सारी बसेस में रिकॉर्डर्स लगे होते हैं, अब उन रिकॉर्डर्स को बैठ के 1000 गाड़ियां हैं करीबन हमारे पास और वो बढ़ रही हैं, अब मेरी टीम बैठ के अगर उन रिकॉर्डर्स को एनालाइज करने लग जाए तो वो अपने आप में इतना बड़ा अपहिल टास्क है कि वो ह्यूमन डिपेंडेंसी पे बात आ जाती है फिर से। इनका डिवाइस में जो हमें सबसे खास बात लगती है कि वो हमें सिर्फ प्रॉब्लमेटिक पार्ट की वीडियो क्लिप्स देता है। जैसे कि हम बात करें कि ड्राइवर ने सीट बेल्ट नहीं पहनी, तो वो अलर्ट हमारे पास आता है जिसको हम रिव्यू कर सकते हैं कि कौन सा ड्राइवर कब उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी, या वो मोबाइल पे गाड़ी चलाते वक्त बात कर रहा है, तो ये सिर्फ मुझे वो वाला सेक्शन देते हैं कि जब उसने मोबाइल पे बात करी वाइल ड्राइविंग। ओके। तो ये जो है ये बहुत इम्पैक्टफुल वाला पार्ट है कि जिससे मेरा टाइम और मेरी टीम की टाइम एंड एनर्जी काफी कम लगती है। तो हम सिर्फ लर्निंग वाला पार्ट उठाते हैं। और वो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो एक बड़ी गाड़ी में ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत होते हैं, जैसे कि आज हम हमारे पास ज्यादातर 55 टनर वाली गाड़ियां हैं, जब ड्राइवर उस पे बैठा होता है तो उसको इमीडिएट की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट, ब्लाइंड स्पॉट्स के कारण बहुत सारे, तो ये ड्राइवर को असिस्टेंस भी मिलती है कि उनको डिवाइस अलार्म करके बता पाता है कि आपके ब्लाइंड स्पॉट्स में एक पेडेस्ट्रियन है, यू कैन बी वॉचफुल अबाउट इट, राइट। प्लस काफी सारी ज्वाइंट एफर्ट्स हैं इनके प्रोडक्ट का, खाली प्रोडक्ट से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, यू नीड टू हैव अ वेरी गुड ट्रेनिंग टीम जो उसको एनालाइज करके ड्राइवरों को सही से उसकी सीख और उससे लेके उनको दे पाए। तो उन सब पे बहुत काम हो रहा है, तो दैट वी आर वर्किंग टुगेदर। प्रोडक्ट इज एन एनेबलर जिसको बोलते हैं ना। Absolutely. बाकी तो इनकी जो कंट्रोल रूम है, इनकी प्रोसेसेस हैं, एंड टू एंड तो उन्हीं के साथ होता है, हम तो सिर्फ टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। देखिए मैं आपसे आखिरी 2 सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे पूछ रहा हूँ, हमारे व्यूअर्स को समझा दे कि हम बात क्या कर रहे हैं। ये एक डिवाइस देंगे जो मॉनिटर करेगा कि भाई ड्राइवर की क्या हैबिट है, यानी कैमरा सामने लगा हुआ है, अगर उसकी आंख बंद हो रही है तो वो भी बताएगा, वो कहीं और देख रहा है, गाड़ी से बाहर देख रहा है तब भी बताएगा, सीट बेल्ट नहीं पहना है तब भी बताएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक जो टर्म हम क्लियर करना चाहते हैं कि क्या आप सिर्फ वो डिवाइस दे रहे हैं या डिवाइस के अलावा जो मेन सर्विस दे रहे हैं वो मेन है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साल भर के लिए आपकी सर्विस यूज करता हूँ, जैसे कोई भी नेटफ्लिक्स आपने यूज किया, अमेजॉन यूज किया, उसके बाद जैसे आप वो सर्विस बंद करते हैं सारे आपके फीचर खत्म हो जाते हैं, तो वो डिवाइस मेरे किसी काम का रहेगा या नहीं रहेगा जब मैं आपसे वो सर्विस लेना बंद कर दूंगा तब? देखिए भाई साहब, जो वैल्यू इस डिवाइस में है वो सॉफ्टवेयर की वैल्यू है ना, और सॉफ्टवेयर को हम कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर आपके पास टाटा प्ले का अगर आपके पास सेट टॉप बॉक्स है लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल दिखेगा नहीं है। उसी तरह से डिवाइस तो कैमरा है लेकिन उसकी जो यूजेज होगी वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहता हूँ, याद आ गया, जो कंपनियां अपने गाड़ियों में ऑलरेडी ये फीचर दे रही हैं वहां पर तो सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं, हो सकता है कई सारे फीचर्स कम मिल रहे हो लेकिन वो परमानेंट तो है उसके पास। देखिए अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे हैं जहां पे गाड़ियों में ज्यादातर ये फीचर्स अवेलेबल हैं, अभी वहां पहुंचे नहीं हम। कुछ गाड़ियां हैं जो 1-2 फीचर दे रही हैं अभी, और वो भी
इसको ऑटोनोमस ड्राइविंग बोलते हैं, जो एडास व्हीकल्स बोलते हैं, वो अभी दूर है। ऑटोमेटेड कार्स आर अ लिटिल फार अवे, 10 साल 15 साल अभी दूर है। अगर वो टेक्नोलॉजी है आज, तो उसको यूज करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है कि आप ड्राइवर को बताओ कि आपको कुछ होने वाला है, आपकी ड्राइविंग से कुछ होने वाला है, और आप करेक्ट कर सकते हो उसको। तो वही हमारी फिलॉसफी है कि आज टेक्नोलॉजी है, और गाड़ियों में शायद 10 साल बाद 15 साल बाद आ जाएगी ऑटोमेटिकली, लेकिन आज अभी है नहीं। अगर ये सवाल दोनों लोग आपसे पूछ रहा हूँ, लॉजिस्टिक में ये बहुत ही बड़ा आने वाले समय में एक मील का पत्थर बन सकता है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इसकी सबसे ज़्यादा जो मांग है वो टैक्सी प्लेटफॉर्म पर है? क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, जैसे उबर हो गया, ओला हो गया, वहाँ पर जो ड्राइवर है उसका पैटर्न कैसा है? क्योंकि डेली मुझे वो यूज़ करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, बस, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बस में 50 से 60 फैमिली की जिंदगी दांव पर लगी रहती है, तो वहां पर ये आपको नहीं लगता कि वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है ये? देखिए जी, हर जगह जरूरी है। चाहे आप स्कूल बस की बात करें, चाहे आप कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें, चाहे आप बात करें जो वैन्स होती हैं जो एम्प्लॉयज को ट्रांसपोर्ट करती हैं, हर जगह में इसका इस्तेमाल है। रेंटल कार फ्लीट्स में इस्तेमाल है। लेकिन अडॉप्शन वाली बात है, धीरे धीरे एक एक सेगमेंट करके लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। आज की डेट पे यूएस में जो सबसे बड़ा स्कूल नेटवर्क है, वो हमारे कस्टमर है, वो डिप्लॉय कर रहे हैं। हम इंडिया में भी स्कूल से बात कर रहे हैं कि वो स्कूल बस में डिप्लॉय करें। आप देखें तो जो आप कैश कैरिंग वैन्स हैं, जो कैश को एटीएम में भरती हैं, इंडिया की जो सेकंड लार्जेस्ट फ्लीट है वो हमारी कस्टमर है। तो उनके हर एक वैन में हमारा डिवाइस लगा हुआ है। तो इसकी यूजेज बहुत तरीकों में हो सकती है, लेकिन जो जिनको सबसे क्विकली इसका बेनिफिट मिलता है वो है कमर्शियल फ्लीट्स। आपसे भी आखिरी सवाल मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। पहले इंडिया में लोग कहते थे माइलेज ज्यादा बड़ी चीज होती थी, लोग गाड़ी खरीदने से पहले माइलेज पूछते थे। आज लोग सेफ्टी फीचर्स पूछ रहे हैं और भी सारे हाई टेक फीचर्स पूछ रहे हैं। क्या लग रहा है जो माइंडसेट तेजी से लोगों का चेंज हो रहा है, वो आने वाले समय में इस सेगमेंट में सेफ्टी को भी लेकर बहुत तेजी से अडॉप्ट कर लेगा? ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है, लोग डरेंगे नहीं, पैसा देने से पीछे नहीं हटेंगे, बल्कि इस फीचर की ज्यादा मांग करेंगे, ऐसा लग रहा है? और अगर ऐसा लग रहा है तो वो समय कितना देर है, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल? इन्होंने तो ऑलरेडी कर लिया। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके जैसे लोग और कितने तैयार होंगे? आई थिंक परिवर्तन आ रहा है। आप खुद एक कस्टमर हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं बिल्कुल। तो हमने जब एनालाइज किया, हमने इसकी जरूरत समझी, तो हमने किया। हम बहुत टाइम से समझ रहे थे, प्रोडक्ट नहीं था। अब प्रोडक्ट मिल गया है मार्केट में। जब चीज आ जाती है मार्केट में, दिखने लगती है, लोगों को अवेलेबल मिलती है, तो फिर दिमाग कई लोगों का चालू होता है कि क्या करें क्या नहीं करें, कमर्शियली महंगा है, वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी। तो एक तो देख देख के भी लोग बदलते हैं कि अच्छा, हम जैसे कहते हैं कि हम लीडरशिप पोजीशन पे हैं, तो हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगती है कि हम मार्केट में थॉट लीडर की तरह चेंज करें, जो सही बदलाव है उनको लेके आए, ताकि हमारे कुछ फॉलोअर्स हैं या जो हमसे प्रभावित हैं वो लोग भी इसको फॉलो करें। तो हमें उधर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ज्यादा लगती है, तो उस हिसाब से हम अपने आप को चेंज भी करते हैं। तो उसी का प्रभाव हमें लगता है कि आने वाले टाइम पे हमारे थ्रू, हमारे जरिए के थ्रू, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के कारण ये चेंज आएगा। कितने टाइम पे आएगा? टेक्नोलॉजी की अडॉप्शन बहुत तेजी से हो रही है, हो सकता है बहुत जल्दी आ जाए, हो सकता है 4 साल बाद आए, हो सकता है 8 साल बाद आए, लेकिन आएगा जरूर। रोड सेफ्टी सोल्यूशन जैसे मुद्दे को मैंने आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की, और मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों का जवाब आपको अब मिल चुका होगा। एनबीटी से बात करके आप दोनों को कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच।